पूजा पांचाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि हरियाणा के सरकारी डॉक्टरों की आज हड़ताल हो रही है। पेन डाउन हड़ताल पर सरकारी डॉक्टर्स गए हुए हैं और तमाम मांगों को लेकर सुबह 11 बजे तक ये हड़ताल चलेगी। और हड़ताल को देखते हुए सरकार ने जो है वो पुख्ता इंतजाम किए हैं। RBSK के लगभग 400 डॉक्टरों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। OPD सेवाओं में ये ड्यूटी लगाई गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। आज हरियाणा के सरकारी डॉक्टरों की पेन डाउन हड़ताल है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। पेन डाउन हड़ताल पर आज हरियाणा के सरकारी डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स अपनी तमाम मांगों को लेकर आज सुबह 11 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आज हरियाणा के सरकारी डॉक्टरों की पेन डाउन हड़ताल है। RBSK के डॉक्टर्स की तैनाती अब सरकार ने इसको मद्देनजर रखते हुए की है ताकि मरीजों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो हरियाणा के डॉक्टरों की जो हड़ताल है उसको लेकर सरकार ने भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर करे हैं। डॉक्टर्स की नियुक्ति वहाँ पर करी है ताकि लोगों को तमाम समस्याओं का सामना न करना पड़े। हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। विकास, ये जो डॉक्टर्स की पेन डाउन हड़ताल चल रही है, मांगों को, उनकी तमाम मांगों को देखते हुए, और सरकार ने भी इसको लेकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो मरीज हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, हरियाणा सरकार ने यहाँ पर जो सरकार ने इस सरकारी अस्पताल में ही वो लगातार पुख्ता इंतजाम किए हुए है। लगातार जो OPD है, जो डॉक्टर्स हैं, वो उनकी तमाम ड्यूटी लगाई हुई है। मगर जो इनकी डॉक्टर्सों की जो एक मुख्य मांग है उसको लेकर ये स्ट्राइक कर ली। SMO की भर्ती को लेकर चल रही है स्ट्राइक। जी जी विकास, और कौन सी ऐसी तमाम मांगे हैं जिनको लेकर ये सरकारी डॉक्टर्स की जो है वो हड़ताल चल रही है? बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे तक ये हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। हाँ, मैं बता दूं कि इसमें एक SMO की भर्ती है जिसको लेकर ये मुख्य हड़ताल रखी गई। और पहले भी इन्होंने हड़ताल करके सरकार को चिताने का काम किया। जो सरकार कह रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर है वो भी इस भर्ती में ओपनली भर्ती कर रही है। और मगर बात करें तो 2021 में जब अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री थे तो इन्होंने इस पर रोक लगा दी गई थी कि जो जो 20 साल से डॉक्टर कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, चाहे किसी भी चीज के डॉक्टर है, आंख के हो, कान के हो, किसी भी चीज के डॉक्टर हो, तो उन्हें उनको इनमें भर्ती SMO भर्ती करनी चाहिए क्योंकि 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। और अब सरकार ने, हरियाणा सरकार एक नया रूल लेकर आ रही है कि जो 5 साल के डॉक्टर है उनको खुली ओपनली भर्ती कर दी जाएगी। इसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है, पूरे हरियाणा का जो स्वास्थ्य विभाग है, पेन डाउन स्ट्राइक पर है। 2 घंटे की स्ट्राइक पर रहेगा और लगातार कह रहा है कि जो 20-20 साल से डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, जो वो हरियाणा सरकार के रिजाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने पेन डाउन हड़ताल करी है और सरकार से चिताने का काम भी पहले भी कर रहा है और अब भी कर रहे हैं कि अगर ये भर्ती रोकी नहीं गई तो इसके लिए बड़े आंदोलन की शुरुआत की जा सकती है। जी विकास, और हरियाणा सरकार की इन मांगों को लेकर क्या प्रतिक्रिया वहां पर देखी जा रही है? क्योंकि यहाँ तो आज हम देख रहे हैं कि जो डॉक्टर्स ने हड़ताल की है उसको लेकर तो सरकार पुख्ता इंतजाम मरीजों की दृष्टि से कर रही है, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स की मांगों के लिए क्या कुछ सरकार ने प्रतिक्रिया दी है? अभी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सरकार ने सिर्फ ये जारी किया है कि जो ओपन पहले SMO की भर्ती डॉक्टरों के बीच में से ही करी जाती थी। तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, 15 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसको लेकर भर्ती करी जाती थी। मगर सरकार ने एक ओपन कर दिया है कि जो 5 साल के डॉक्टर है, अब ये सरकारी विभाग से नहीं लेकर बल्कि प्राइवेट डॉक्टर्स को भी अलॉट कर रही है। और जिसको लेकर ये सरकारी जो विभाग के डॉक्टर्स है उन्होंने इसको पूरे हरियाणा में लोग पेन डाउन हड़ताल करी है कि ये जो पेन डाउन हड़ताल है हमारे विभाग से ही होनी चाहिए क्योंकि हम 20-20 साल अपनी जो 40 साल, हम 50 साल नौकरी करते हैं वो दे देते हैं। और अगर हमें इस तक पहुंचने का भी मौका नहीं मिला और प्राइवेट डॉक्टर आकर 5 साल का एक्सपीरियंस लेकर यहाँ तक पहुंच जाए तो ये बड़ी दुखदाई की बात है। तो इसके लेकर आज पेन डाउन स्ट्राइक करी गई है। और तमाम हरियाणा की बात करें तो, करनाल की बात करें तो डॉक्टर 2 घंटे के लिए स्ट्राइक पर उतरे। मगर OPD की बात करें तो सरकार ने पुख्ता इंतजाम किया ताकि मरीजों को कोई समस्या ना आ सके। जी विकास, और ये सरकारी डॉक्टरों की जो हड़ताल है, देखना होगा कि कब तक उनकी मांगे भी पूरी होती हैं और कब तक सरकार और इनके बीच में समझाइश एक तरीके से होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया
इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। और ये हरियाणा में जो सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, पेन डाउन हड़ताल इसको बोला जा रहा है, और उसको लेकर जो सरकारी डॉक्टर है वो हड़ताल पर है। लेकिन हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े, उसको देखते हुए सरकार ने भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर अस्पतालों में किए हैं। आरबीएसके के लगभग 400 डॉक्टर्स हैं, उनकी ड्यूटी जो है वो ओपीडीज में लगाई गई है। ओपीडी सेवाओं में उनकी ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो सुबह सुबह का जो वक्त होता है उसमें सबसे ज़्यादा मरीज अस्पताल में आते हैं अपना इलाज कराने, ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने। तो उसके लिए जो 11 बजे तक इनकी हड़ताल चलने वाली है, आपको बता दें आरबीएसके के डॉक्टर्स की 400 डॉक्टर्स की नियुक्ति यहाँ पर हरियाणा सरकार ने ओपीडीज में करी हुई है, ताकि मरीजों को परेशानियों का सामना यहाँ पर कम से कम करना पड़े। और अब ये देखना होगा कि हरियाणा सरकार में और जो हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स में उसमें कब तक समझाइश हो पाती है, कब तक एक समझौते तक वो दोनों आ पाते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आज हरियाणा से, जहां पर आज हरियाणा के तमाम जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उनकी आज हड़ताल चल रही है। पेन डाउन हड़ताल इसको बताया जा रहा है, और सभी जो सरकारी डॉक्टर्स हैं और इसी खबर पर पानीपत से राजेश हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेश, पानीपत में भी वहां पर डॉक्टर्स की हड़ताल जो है वो जारी होगी, तो वहां पर सरकार ने क्या कुछ इंतजाम करे हुए हैं अस्पतालों में ताकि मरीजों को कोई समस्या ना हो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये 40 डॉक्टर जो यहाँ पानीपत में हड़ताल पर है, क्योंकि सिविल सर्विसेज के आह्वान पर यह है जो स्ट्राइक है वो पेन डाउन स्ट्राइक है वो की गई है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ करीब हर रोजाना 1600 के करीब ओपीडी है कि जो 2 घंटे जो स्टार्टिंग के हैं वो काफी प्रभावित रहने वाले हैं। मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और ऊपर से जो प्रदूषण के कारण सांस रोगियों की संख्या है वो भी बढ़ी है, तो उन मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो उसको देखते हुए जो विजय मलिक है जो सीएमओ है, वो उन्होंने जो सिविल सर्जन है उन्होंने मेडिकल कॉलेज से जो छात्राओं को बुलाकर यहाँ व्यवस्था संभालने के लिए लगाया है। वो कहीं ना कहीं 2 घंटे यहाँ की व्यवस्था संभालेंगे और मरीजों को उपचार देंगे। इसके अलावा जो है मैं कहूँ कि आपातकालीन जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो अभी जारी रहेंगी, उन पे कोई भी जो है पेन डाउन स्ट्राइक का असर नहीं देखने को मिलेगा। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। और पानीपत में भी जो है वो जो तमाम डॉक्टर्स हैं उन्होंने जो हड़ताल की हुई है उसको लेकर भी पुख्ता इंतजाम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नूह से अगली बड़ी खबर, जहां पर पाकिस्तान के लिए